बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मेरे आज के व्लॉग का टाइटल है साइलेंस इज पीस, द सीक्रेट नोबडी टेल्स यू अबाउट इनर काम। दोस्तों, एक लम्हे के लिए रुक जाओ। अभी जो तुम कर रहे थे वो छोड़ दो, मोबाइल रख दो, आंखें बंद करो और सिर्फ सुनो। क्या सुना तुमने? खामोशी, बस खामोशी। और शायद तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे हम सब करते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो खामोशी जो तुमने अभी महसूस की, वो कोई खाली लम्हा नहीं था। वो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक थी। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर तरफ शोर है, मोबाइल की घंटियां, सोशल मीडिया का हंगामा, लोगों की बातें, दुनिया की दौड़। और हम इस शोर में इतने गुम हो गए हैं कि हम अपनी आवाज भी सुनना भूल गए हैं, अपने दिल की आवाज, अपने रब की आवाज। तो आज का ये सफर है खामोशी की तरफ, सुकून की तरफ, उस अमन की तरफ जो हर इंसान ढूंढता है, लेकिन गलत जगहों में। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसे चाहिए कि या तो भलाई की बात करे या खामोश रहे। जरा सोचो, आज से 1400 साल पहले जब ना मोबाइल था, ना टीवी, ना सोशल मीडिया, उस वक्त भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी को इतनी अहमियत दी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी तबाही उसकी अपनी जुबान से होती है और इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी में छुपी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, खामोशी एक ऐसा बाग है जो कभी बर्बाद नहीं होता। और सादी शिराजी ने कहा, दो चीजें बताती हैं कि इंसान आकिल है या नहीं, उसकी गुफ्तगू और उसकी खामोशी। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि ये सदियों की आजमाइश के बाद निकली हुई हिकमत है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम उसे अपने अंदर महसूस करो, सिर्फ सुनो नहीं। कि कितने अरसे से तुम अंदर से थके हुए हो? नहीं, वो थकावट नहीं जो नींद से दूर हो जाती है, बल्कि वो थकावट जो रूह में होती है। जब सुबह उठते हो और पहले से ही महसूस होता है कि आज का दिन भी भारी होगा। जब रात को लेटते हो तो जहन में हजार बातें घूमती रहती हैं और नींद नहीं आती। ये थकावट क्यों है? क्योंकि हमने जिंदगी को बहुत पेचीदा बना लिया है। हर वक्त कुछ ना कुछ साबित करना है, हर वक्त किसी को खुश करना है, हर वक्त आगे बढ़ना है, हर वक्त कुछ बोलना है, हर वक्त कुछ पोस्ट करना है, कुछ दिखाना है। लेकिन दोस्तों, जब दरख्त बढ़ता है तो शोर नहीं करता, जब सूरज तलू होता है तो ऐलान नहीं करता, जब समंदर की गहराई में तूफान आता है तो ऊपर सतह पर खामोशी होती है। अजमत हमेशा खामोश होती है। और फिर हम लोग हैं जो हर छोटी बात पर बोल देते हैं, हर तकलीफ पर चीख देते हैं, हर कामयाबी पर ढोल बजाते हैं, हर नाकामी पर शिकवा करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, खामोशी कमजोरी नहीं, खामोशी ताकत है। जब कोई तुम्हें तकलीफ दे और तुम खामोश रहो, ये कमजोरी नहीं, बल्कि ये वो ताकत है जो अल्लाह ने तुम्हें दी है कि तुम अपने नफ्स पर काबू रखते हो। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करें और तुम जवाब ना दो, ये बुज़दिली नहीं, बल्कि ये वो एतमाद है जो कहता है, मेरा रब जानता है, मुझे किसी को साबित नहीं करना। और जब तुम रात को तन्हा बैठो, सब शोर बंद करो और बस अपने रब से बात करो, वो सबसे बड़ी इबादत है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दुनिया के सबसे कामयाब लोग, सबसे अजीम सूफी, सबसे बहादुर जंगजू, सबसे हकीम उल्मा, उन सब में बस एक चीज मुश्तरक थी, वो खामोशी की कदर करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर 40 दिन खामोशी में रहे और वहां से कलामे इलाही लेकर आए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में खामोशी में थे और वहां से वही का सिलसिला शुरू हुआ। खामोशी वो जगह है जहां अल्लाह बोलता है और हम सुनते हैं। अब मैं तुमसे बिल्कुल सीधी बात करती हूँ,
तुम में से बहुत से लोग अभी किसी तकलीफ में हैं, कोई रिश्ता टूटा है, कोई काम नहीं चल रहा, कोई सेहत से परेशान है, कोई माली तंगी में है, कोई अकेलापन महसूस कर रहा है और तुम हर तरफ जवाब ढूंढ रहे हो, यूट्यूब पर, गूगल पर, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, लेकिन जवाब वहाँ नहीं है, जवाब खामोशी में है। जब तुम शोर बंद करते हो, जब तुम अपना मोबाइल रखते हो, जब तुम बस अपने सीने पर हाथ रखते हो और पूछते हो मेरे रब मैं क्या करूं, तो जवाब आता है आहिस्ता, लेकिन आता है। ये वहम नहीं है, ये वादा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, क्या दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून नहीं मिलता? सुनो, बेशक अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। ये खामोशी और जिक्र एक साथ चलते हैं। जब बाहर का शोर बंद हो तो अंदर का नूर जलता है। हर रोज सिर्फ 10 मिनट, कोई मोबाइल नहीं, कोई मौसीकी नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम और तुम्हारा रब। आंखें बंद करो, सांस लो और शुक्र करो, बस इतना, और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है जानते हो? खामोश रहना। जब कोई तुम्हारा दिल तोड़े, खामोश रहना मुश्किल है। जब नाइंसाफी हो, खामोश रहना मुश्किल है। जब दुनिया तुम्हें गलत साबित करने पर तुली हो, खामोश रहना मुश्किल है। लेकिन याद रखो, जो लोग खामोशी में सब्र करते हैं वही लोग आखिर में कामयाब होते हैं, क्योंकि अल्लाह साबरों के साथ है। और जब अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर किसी की बातें, किसी के ताने, किसी की तकलीफ, कुछ भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता। तुम टूटे नहीं हो, तुम हारे नहीं हो, तुम सिर्फ एक खामोश तूफान हो जो अभी अपनी ताकत जमा कर रहा है, और जब वो तूफान आएगा दुनिया देखेगी, क्योंकि खामोशी अमन है, खामोशी ताकत है, खामोशी वो रास्ता है जो तुम्हें अपने रब तक ले जाता है। अल्लाह तुम सब को वो सुकून दे जिसके तुम हकदार हो। अल्लाह तुम्हारे दिल में वो अमन रखे जो कोई दुनिया छीन ना सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आखिर में सिर्फ इतना याद रखो कि खामोशी हमेशा बोलती है, बस सुनने वाले चाहिए।